सेल हर जिंदगी की बुनियाद। जैसे घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हर जीव सेल से बनता है। मम्मी के पेट में सेल्स अपनी जर्नी शुरू करते हैं। एक लड़की के जन्म के समय ही उसकी ओवरीज में लाखों ओसाइट्स मौजूद होते हैं। ये सेल जन्म के समय इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक या कभी कभी दो ओसाइट मैच्योर होके ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होते हैं। ओवरी से एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब फेमरॉय की मदद से उस एग को अपनी तरफ खींच लेती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्पर्म और एग मिलते हैं और दोनों के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट की आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन को तो अंदर आने देती है, लेकिन बड़े या हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को नहीं। यूट्रस की लाइनिंग में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और जाइगोट के अंदर कम। ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसी प्रोसेस से जाइगोट को ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजन जाइगोट को ग्रो करने में हेल्प करती है। जाइगोट के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स मिलकर हर इंसान का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जब ब्लूप्रिंट के अंदर लिखी जानकारी का यूज करना होता है तो डीएनए क्रोमोसोम्स यानी कंडेंस फॉर्म से डीकंडेंस होकर थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाता है, जिसे क्रोमोटीन कहते हैं। इस फॉर्म में डीएनए को आसानी से रीड किया जा सकता है। जैसे घर बनाते वक्त ब्लूप्रिंट की ओरिजिनल कॉपी साइट पर नहीं ले जाते, वैसे ही ओरिजिनल डीएनए न्यूक्लियस में ही सेफ रहता है। इसीलिए डीएनए के जीन्स के मैसेज को आरएनए की फॉर्म में कॉपी करके न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाता है, ताकि सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। जाइगोट की शुरुआती स्टेज में डीएनए के सारे जीन्स एक साथ एक्टिव नहीं होते। पहले वही जीन्स एक्टिव होते हैं जो बेसिक सेल फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन। यहीं से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। डीएनए के जीन्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रमोटर रीजन्स होते हैं, जहां से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के जीन्स के मैसेज को कॉपी करना स्टार्ट करता है। जाइगोट के पास मम्मी से मिली स्टार्टर किट होती है, जिसमें पहले से कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर अटैच होकर डीएनए के सिर्फ एक्टिव जीन वाले हिस्से को ही लोकली अनजिप करता है, क्योंकि डीएनए के सारे जीन्स एक साथ एक्टिव नहीं होते। डीएनए के जीन्स वाले पार्ट में ही प्रोटीन बनाने का कोड लिखा होता है। डीएनए के इस हिस्से को कोडेड पार्ट कहते हैं, जबकि डीएनए का नॉन कोडेड पार्ट जीन्स को कंट्रोल और डीएनए को स्ट्रक्चर देता है। आरएनए पॉलीमरेज एक टाइम पर सिर्फ एक एक्टिव जीन के ही डीएनए के हिस्से को अनजिप करता है। इस प्रोसेस में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अदर इज कॉल्ड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। स्ट्रैंड्स को अलग करने के बाद सेकंड स्टेप आता है इलॉन्गेशन का। इसमें आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है और उसके अपोजिट मैचिंग आरएनए बेसिस को जोड़ता है। थाइमीन के अपोजिट एडेनिन, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन। और क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता, तो एडेनिन के अपोजिट वो यूरेसिल जोड़ता है। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ता चला जाता है और आरएनए की चेन कंटिन्यूअसली बनती चली जाती है। एंड इन लास्ट स्टेप टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज जीन के एंड सिग्नल टर्मिनेटर तक पहुंचता है, तो इसी पॉइंट पर आकर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देता है। इस स्टेज पर मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड पूरी बन जाती है। मैसेंजर आरएनए की ये स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से मिलती जुलती होती है, बस थाइमीन की जगह इसमें यूरेसिल होता है। इस प्रोसेस के दौरान जीन का पूरा मैसेज आरएनए में कॉपी हो जाता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए में पूरी जानकारी होती है कि सेल को कौन सा प्रोटीन बनाना है। मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाने की रेसिपी को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है। सेल के अंदर का लिक्विड एरिया, जिसमें सारे काम होते हैं जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन और सेल रिएक्शंस, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर ही सेल के सारे ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। राइबोसोम ही मैसेंजर आरएनए के लाए मैसेज को रीड करते हैं। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स और टीआरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये टीआरएनए भी जाइगोट को स्टार्टर किट से मिलते हैं। टीआरएनए का काम होता है अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जुड़ना और उस अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर जाना, क्योंकि राइबोसोम वही जगह है जहां पर प्रोटीन बनता है। अब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के कोडोन्स को रीड करना स्टार्ट करता है। ये प्रोसेस भी 3 स्टेजेस में होता है। इनिशिएशन,
राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है। इसी दौरान टीआरएनए अपना अमीनो एसिड लेकर आता है एंड इन सेकेंड स्टेप इलोंगेशन में राइबोसोम कोडोन को रीड करने के बाद उस पर अमीनो एसिड को जोड़ देता है। इसी तरह से हर कोडोन पर अमीनो एसिड को जोड़ने के बाद अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं। आरएनए राइबोसोम को प्रॉपर शेप देता है और यही आरएनए अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे प्रोसेस रिपीट होता है अमीनो एसिड की चेन बनती चली जाती है और अमीनो एसिड की इसी चेन को प्रोटीन कहते हैं। लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। जब राइबोसोम स्टॉप कोडोन तक पहुंचता है तो ट्रांसलेशन रुक जाता है और तैयार प्रोटीन राइबोसोम से रिलीज हो जाता है। साइटोप्लाज्म में मल्टीपल मैसेंजर आरएनए की कॉपीज होती हैं और अलग अलग राइबोसोम उसके साथ अटैच होकर एक साथ हजारों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी पल डीएनए के जीन्स में लिखी हुई हमारी लिखाई पहली बार जिंदा रूप लेती है। जाइगोट के पहले प्रोटीन्स डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म और अर्ली डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं।